आप सब जानते हो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है। तो चलिए अब सेल या कोशिका के बारे में और अधिक जानें। इस पिक्चर में आप जिस साइंटिस्ट की फोटो देख रहे हो उसका नाम है रॉबर्ट हुक। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। ही ऑब्जर्व द सेल इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है उसकी हेल्प से कॉर्क स्लाइस में सेल का स्ट्रक्चर देखा था। रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। और रॉबर्ट हुक को क्या लगा कि ये तो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना है जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बॉक्सेस बने हुए हैं। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स, और उन्हीं बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स ए लिटिल रूम। तो अभी तक हमने जाना कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था, और उन्होंने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में देखा था। रॉबर्ट हुक ने यह भी पाया था कि इसमें बहुत छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। यदि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये रॉबर्ट हुक की ही एक बुक का लिया हुआ डायग्राम है, पिक्चर है, और यहाँ पर उन्हें इस तरह से कुछ मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना दिखाई दी थी। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा था, सेल कहा था, सेल जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। और सेल एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। उसके बाद 1674 लीवेनहॉक 1674 with the improved microscope discovered free living cell in pond water for the first time। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं साइंटिस्ट लीवेनहॉक, इन्होंने माइक्रोस्कोप को और इम्प्रूव किया और सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका को पता लगाया था। फर्स्ट टू वॉच ए फ्री लिविंग सेल। अपनी इसी खोज के कारण लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया कि कोशिका के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस को हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं। परकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। जे ई परकिंजे वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 में कोशिका के अंदर स्थित तरल जैविक पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है, वो नाम दिया। अब जब सेल के बारे में धीरे धीरे से खोज बढ़ती गई तो तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी जिसे हिंदी में कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। सेल थ्योरी के पहले दो सिद्धांत जो थे, दो प्रिंसिपल जो थे, वो साइंटिस्ट श्वान और स्लीडन ने दिए थे। उसके बाद उसी कोशिका सिद्धांत को आगे 1855 में बच्चों ने एक्सटेंड किया था। तो चलिए अब सेल थ्योरी के बारे में पता करते हैं। सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, स्लीडन एंड श्वान। इस सेल थ्योरी का फर्स्ट प्रिंसिपल था ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। इस थ्योरी का दूसरा प्रिंसिपल था द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। 1855 में बच्चों ने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया और इन्होंने इस थ्योरी का थर्ड प्रिंसिपल दिया ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इस तरह से कोशिका सिद्धांत
दो वैज्ञानिक स्लीडन और श्वान ने दिया। उन्होंने बताया, उनका पहला सिद्धांत था पौधे और जंतु कोशिकाओं के बने हैं। दूसरा सिद्धांत था वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। वर्चो ने 1855 में इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो इस प्रकार से अब हम सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत तीन वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लीडन, श्वान एंड वर्चो ने। इसके पहले दो प्रिंसिपल जो थे वो स्लीडन और श्वान के थे और थर्ड प्रिंसिपल जो था वो वर्चो का दिया हुआ था। सबसे पहला प्रिंसिपल सिद्धांत बोलता है कि सभी जीव जो हैं वो सेल से मिलकर ही बने हुए हैं, जबकि सेकंड प्रिंसिपल था द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और वर्चो ने कहा था ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई 1940 में, उसके बाद इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। तो उसके बाद सेल की, कोशिका की जटिल संरचना को समझना बहुत ही आसान हो गया और कोशिका के कोशिकांगों को समझना भी बहुत ही आसान हो गया। ये इस पिक्चर में 1940 वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाया जा रहा है। तो अब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, जबकि राइट हैंड साइड वाली पिक्चर में एक लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो देखिए अभी तक हमने क्या जाना। अभी तक हमने जाना कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल। लिवन-हॉक, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल देखा। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उन्होंने सेल में न्यूक्लियस का पता लगाया। परकिंजे 1839 में उन्होंने जो सेल के अंदर लिक्विड पार्ट था उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। उसके बाद सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया गया। स्लीडन और श्वान ने पहले दो प्रिंसिपल दिए और वर्चो ने इस थ्योरी को बाद में एक्सटेंड किया। A single cell may constitute a whole organism as in amoeba, Chlamydomonas, Paramecium and bacteria। देखिए पिक्चर में आपको कलमाइडोमोनास दिखाया जा रहा है। तो कलमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एक ही सेल से कंस्टिट्यूट हुए हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनि का मतलब है सिंगल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हिंदी में एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो अब हम जान चुके हैं कि ऐसे जीव जो मात्र एक कोशिका से ही बने हुए हैं या फिर एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव हो सकती है, जैसे अमीबा, कलमाइडोमोनास, पैरामीशियम जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, एंड बैक्टीरिया। और एक कोशिका वाले सभी जीवों को हम एक कोशिक जीव कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सारे के सारे एनिमल्स हो गए, या इस पिक्चर में दिखाई जाने वाली फंजाई है। तो यहाँ इन जीवों में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल जो होते हैं वो ग्रुप कर जाते हैं और इकट्ठे होकर वो एक सिंगल बॉडी बनाते हैं और उस बॉडी में वेरियस बॉडी पार्ट्स होते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। तो अभी हम जान चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समूहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। और बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं फंजाई, कवक, पादप तथा बहुत सारे जंतु। इस पिक्चर में भी आपको कुछ बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाए जा रहे हैं। अब प्रश्न है, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। देखिए सेल थ्योरी का तीसरा प्रिंसिपल क्या था जो वर्चो ने एक्सटेंड किया था।
वर्चो कहता था कि ऑल द सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये कैसे हो सकता है? सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो कोशिकाएं विभाजित होकर अपने जैसी कोशिकाएं ही बनाती हैं, और इस प्रकार से जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं उनसे नई कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। दस ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल सेल? देखो अभी हमने जाना कि एक सेल जो होता है उसके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, और जब वो डिवाइड करता है तो वो अपने ही प्रकार के सेल्स को, कोशिकाओं को जन्म देता है, और इस प्रकार से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट सेल होता है उसी से नए सेल जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। द शेप ऑफ द सेल। चलिए अब सेल, कोशिका के आकार का पता करें कि वो किस तरह के होते हैं, क्या उनका आकार होगा। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, जो सेल की शेप है वो डिपेंड करेगी कि उसका फंक्शन कैसा है। फंक्शन के अनुसार ही सेल की शेप या आकार होगा। सेल्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप्स। सिर्फ कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। हमने अमीबा के बारे में पढ़ा है। अमीबा एक सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, और वो अपनी शेप को, आकार को लगातार चेंज करता रहता है। हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें हिंदी में कहा जाता है या फिर WBC भी कहते हैं, वो भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। यदि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको रेड ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल, पैरामीशियम, डायटम्स या फिर गार्ड सेल दिखाए जा रहे हैं। तो इन सब की शेप जो है वो अलग अलग है। आप ध्यान देंगे तो रेड ब्लड सेल, RBC, आपको एक सर्कल की तरह नज़र आ रहा है, राउंड है वो, जबकि मसल सेल जो हैं, पेशीय कोशिका जो वो इलोंगेटेड है, नुकीली है और लंबी है। नर्व सेल तंत्रिका कोशिका का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। पैरामीशियम का आकार तो आप जानते ही हैं। द शेप एंड द साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। In some cases, the shell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular types of cell. For example, nerve cell have a typical shape. तो अब हम जान चुके हैं कि कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप ही होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे कि अमीबा और श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। देखिए नर्व सेल जो है ये मैसेज कन्वे करते हैं, तो इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। और इस पिक्चर में भी आपको ब्लड सेल, स्मूथ मसल सेल्स, ओवम, अंडाणु, स्पर्म, शुक्राणु, बोन सेल और फैट सेल, वसा कोशिका दिखाए जा रहे हैं। तो इन सब का स्ट्रक्चर जो है, आकृति जो है वो अलग अलग है उनके विशिष्ट कार्यों के अनुसार, फंक्शन के अनुसार। हाउ कैन सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म? तो अब एक छोटा सा सेल किसी भी जीव में अलग अलग फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकता है? सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। अब हम ये तो जानते हैं कि सेल जो है वो अलग अलग जीवों में बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे फंक्शन है उसके। ए सेल कंटेन्स स्पेसिफिक कंपोनेंट विच आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो देखिए सेल के पास एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, विशिष्ट घटक होता है, जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, या हिंदी में जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, कोशिका के अंगक। ईच ऑर्गेनेल इन द सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो ये ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग ही अलग अलग कार्यों को अंजाम देते हैं, सच एज मेकिंग न्यू सेल, जैसे कि नए सेल का, कोशिका का निर्माण करना, और क्लीनिंग द वेस्ट ऑफ द सेल, या फिर कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। दस ऑर्गेनेल्स अलाउ ए सेल टू परफॉर्म सेवरल काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से हम जान गए कि ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग जो हैं वो ही सेल या कोशिका के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इन ऑर्गेनेल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।